हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। तो इस लेक्चर में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो फर्स्ट यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं। और थर्ड पॉइंट है यल हॉस्पिटल रूल। तो थर्ड पॉइंट में हम पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद जो 7 स्टैंडर्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो देखेंगे और उसके बाद इसके रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। तो यल हॉस्पिटल रूल में जो दोनों फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x आर द फंक्शंस ऑफ x सच दैट x की वैल्यू एट a 0 है और g की भी वैल्यू एट a 0 है, देन इट्स लिमिट L इज इक्वल टू, इसका लिमिट L इज इक्वल टू जो फंक्शन होता है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हम इस स्टेटमेंट में देखने वाले हैं। अब यहाँ x की वैल्यू यहाँ a पुट करेंगे और x की वैल्यू a पुट करेंगे तो f ऑफ a अपॉन g ऑफ a हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ प्रोवाइड किया है f ऑफ a इज इक्वल टू 0 मीन्स न्यूमरेटर 0 है और g ऑफ a इज इक्वल टू 0 मीन्स डिनोमिनेटर भी 0 है। तो यहाँ हमें क्या मिल जाता है, 0 अपॉन 0 मिल जाता है और 0 अपॉन 0 की वैल्यू इनडिटरमिनेट वैल्यू है और उस टाइप के इनडिटरमिनेट वैल्यू के लिए ही यल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, x इज इक्वल टू a के लिए 0 है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, ये जो f ऑफ x है उसका सेपरेट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में निकालते हैं, वो हो जाएगा f डैश ऑफ x, और ये जो g ऑफ x है उसका भी सेपरेट डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये हो जाएगा g डैश ऑफ x। यहाँ हम u अपॉन v का डेरिवेटिव का रूल यूज नहीं कर सकते, यहाँ न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का भी सेपरेट डेरिवेटिव ले रहे हैं। लेकिन जब इसके रिलेटेड ये लिमिट का कंसेप्ट है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ लिमिट की वैल्यू x इज इक्वल टू ये पुट करेंगे तो यहाँ f ऑफ ये हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी g ऑफ ये हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट दिस टू वैल्यूज f डैश ऑफ a एंड g डैश ऑफ a शुड बी नॉन जीरो। तो ये कब पॉसिबल होगा, तो ये f डैश a भी नॉन जीरो होना चाहिए और g डैश a भी नॉन जीरो होना चाहिए। अब नेक्स्ट कंडीशन ये भी आ सकती है, दोनों भी f डैश ऑफ a और g डैश ऑफ a भी जीरो हो सकते हैं। तो हम उसके रिलेटेड भी देखेंगे। जब ये कंडीशन इसके रिलेटेड हम मान सकते हैं, इफ f डैश ऑफ a जो है वो 0 है तो ये f डैश ऑफ a को हम 0 बनाएंगे और g डैश ऑफ a भी 0 है। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, जो ये यल हॉस्पिटल रूल का जो स्टेटमेंट है यही स्टेटमेंट एज इट इज लिखेंगे। लेकिन उस वक्त क्या होता है, इज इक्वल टू यल इज इक्वल टू ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है इसमें f डैश x है, f डैश x का फिर डेरिवेटिव न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लेना है और डिनोमिनेटर जो g डैश x है उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में ही लेना है। लेकिन उसके बाद हमें प्रोवाइड क्या करना पड़ेगा, जिस तरह ये जो पहले पार्ट में हमने f डैश ऑफ a और g डैश ऑफ a नॉन जीरो लिया था, इसी तरह हमें ये जो है f डैश ऑफ a नॉन जीरो होना चाहिए और यहाँ g डबल डैश ऑफ a नॉन जीरो होना चाहिए। हम समझ सकते हैं फिर ये जो पार्ट है f डबल डैश ऑफ a 0 है, ऐसा थोड़ी देर तक मानेंगे हम। यहाँ f डबल डैश ऑफ a 0 है और g डबल डैश ऑफ a भी 0 है
तो उस वक्त हम क्या करेंगे, फिर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट हम इसलिए ले रहे हैं तो ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ सके। ये एफ डबल डैश ऑफ ये 0 है, तो इसके रिलेटेड ये जो लिमिट का कंसेप्ट है ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव, लेकिन हमें ये प्रोवाइड क्या करना पड़ेगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 और जी ट्रिपल डैश ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ये सिचुएशन हमें कहाँ तक करनी है, जब तक 0/0 फॉर्म है या तो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी फॉर्म नहीं जाता तब तक ये प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है। और इसी तरह ये जो करेंगे इसे हम यल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। अब ये यल हॉस्पिटल रूल जो है ये हम क्या करेंगे, ये जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म का कंसेप्ट देखेंगे, कैसे लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं इसका। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एंड प्रोसीजर टू फाइंड लिमिट, तो सातों इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम एक ही लेक्चर में कवर करने वाले हैं, अच्छी तरह हम कवर कर रहे हैं। तो ये क्या है, पहला फॉर्म है 0/0 फॉर्म। तो पहला जो फॉर्म है 0/0 फॉर्म, इसमें लिमिट एज x टेंड्स टू a f of x अपॉन g of x हैज ऑफ द फॉर्म, मीन्स x की वैल्यू a पुट करने के बाद यहाँ f of a 0 आ जाएगा, g of a भी 0 आ जाएगा, तो उस फॉर्म को हम क्या कह सकते हैं, 0/0 फॉर्म। उस वक्त हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक ही प्रोसीजर होगी, वो प्रोसीजर होगी यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना। तो ये 0/0 फॉर्म आएगा तो हम यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव निकलेगा, डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव, फिर हमें लिमिट पुट करने के बाद न्यूमरेटर की वैल्यू लिमिट पुट करने के बाद नॉन जीरो होनी चाहिए, ये भी नॉन जीरो होने चाहिए, तो यही हमारा लिमिट होगा। लेकिन फिर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी 0 होते हैं, तो यहाँ कंडीशन ली है न्यूमरेटर का फिर एक बार डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर का 2 टाइम डेरिवेटिव लेना है, और ये उसके बाद x की वैल्यू ये पुट करनी है, लेकिन ये a की वैल्यू पुट करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी नॉन जीरो चाहिए। जब 0 होते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, यही f डबल डैश और g डबल डैश है उसका सेपरेट डेरिवेटिव न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लेंगे और फिर उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। ऐसा ये जो कंसेप्ट है कंटिन्यूसली करेंगे जब तक हमें लिमिट नहीं मिल जाता। तो एक ही प्रोसीजर है 0/0 फॉर्म के लिए, अप्लाई यल हॉस्पिटल रूल, और यल हॉस्पिटल रूल अभी तक आपके सामने है। तो इसी तरह ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप देख सकते हैं क्या है यल हॉस्पिटल रूल का कंसेप्ट। उसके बाद 2 नंबर की जो प्रोसीजर है या 2 नंबर का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, वो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। फिर उसके बाद इसके लिए क्या करना है, लिमिट एज x टेंड्स टू a ऑफ f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है। जब लिमिट x इज इक्वल टू a पुट करेंगे तो f ऑफ a इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाता है और g ऑफ a इज इक्वल टू इन्फिनिटी आता है, तो वो बनेगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो इसे हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म कहते हैं। और ये जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ जाता है तो वही फिर हम क्या करेंगे, ये f डैश ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x ऐसा करेंगे, तो उस वक्त ये थोड़ा सा चेंज होके क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ a इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी एंड सॉरी यहाँ क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, और यह g डैश ऑफ a इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। लेकिन जब ये f डैश ऑफ a इन्फिनिटी हो जाता है और g डैश ऑफ a भी इन्फिनिटी हो जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन फिर उसके बाद लिमिट x इज इक्वल टू a पुट करने के बाद ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, और g डैश ऑफ a भी इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। फिर होता है हम समझ रहे हैं ये पार्ट इन्फिनिटी हुआ है, ये भी पार्ट जो है वो इन्फिनिटी हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का सेपरेट 3 टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, g का भी 3 टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे,
फिर उसमें लिमिट पुट करेंगे और ये जब तक करते रहेंगे हम डिजायर्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते तब तक। तो ये था सेकंड फॉर्म। अब ये दोनों जो फॉर्म है 0/0 और इन्फिनिटी, ये दोनों फॉर्म है तभी हम यल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट फॉर्म है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे वो कैसे करना है वो। अब थर्ड इंडिटरमिनेट फॉर्म है 0/∞। जैसे कि हम कह सकते हैं 0 × एनी नंबर इज 0, लेकिन हम ये नहीं कह सकते 0 × इज एनी नंबर है, कुछ नंबर है 0 है या इन्फिनिटी है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये 0 × दिया है तो ये फंक्शन कब ये 0 × होगा जब फंक्शन प्रोडक्ट में है, जैसे कि f(x) × g(x) है। अब हम समझ रहे हैं f(x) में x की वैल्यू a पुट करने के बाद 0 मिलता है और g(a) क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो इस फॉर्म को हम 0 × फॉर्म कहेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 0 × फॉर्म है वो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, या तो 0/0 फॉर्म लाना है या तो इन्फिनिटी फॉर्म लाना है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यूज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो जनरली अलजेब्रिक मैनिपुलेशन जो होता है वो हम क्या करेंगे, ये जो 1/a × b है, जैसे कि हम b/a लिख सकते हैं, या तो ये जो वैल्यू है हम कैसे लिख सकते हैं b/1/ab ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह के अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है वो हमें यहाँ 0 × फॉर्म है उसे यूज करना है। और वो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूज करने के बाद ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है या तो 0/0 में कन्वर्ट होगा या तो इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और एक बार 0/0 में या इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 जो है वही हमें यूज करने पड़ेंगे। तो ये 0 × के लिए आप तो समझ ही गए होंगे। तो नेक्स्ट जो फॉर्म है, तो नेक्स्ट फॉर्म हो जाए है इन्फिनिटी फॉर्म। तो इन्फिनिटी फॉर्म जब आप देखेंगे तो फंक्शन का सिचुएशन भी आप देख सकते हैं, वो फंक्शन का सिचुएशन भी f(x) - g(x) जैसा ही होगा। तो पहले फंक्शन में हम f(x) में a पुट करेंगे तो f(a) हो जाएगा, लेकिन f(a) की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। g(x) में भी x के जगह a पुट करेंगे तो g(a) वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं इन्फिनिटी माइनस एनी नंबर इज इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उसकी क्वांटिटी की हम फाइनाइटली डेफिनेटली नहीं बता सकते। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसके लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई करने हैं वो हम पहले देखते हैं। तो पहली जो प्रोसीजर है वो पहली प्रोसीजर हमें अप्लाई करनी पड़ेगी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन क्या करना है जनरली, तो पहला अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है वो एलसीएम निकालना है। तो ये f(x)/g(x) एक फ्रैक्शन में फंक्शन होगा, कैसे भी होगा, तो उसका जनरली क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। सिर्फ यही अलजेब्रिक मैनिपुलेशन नहीं है इन्फिनिटी फॉर्म के लिए, कोई दूसरा भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन मैंने आपके लिए एक जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं वो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यहाँ दिया है, वो है एलसीएम निकालने का। लेकिन वो एलसीएम निकालने के बाद वो जो फॉर्म है इन्फिनिटी वो फॉर्म या तो 0/0 फॉर्म हो जाता है या तो इन्फिनिटी फॉर्म हो जाता है। लेकिन एक बार 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म में हो गया तो इसके बाद एक ही हम यूज कर सकते हैं यल हॉस्पिटल रूल, जो कि हमने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में क्या किया था, डायरेक्ट यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया था। तो पहले हम इन्फिनिटी में अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूज करना है और इसके बाद हम 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
और ये कन्वर्ट करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, वो जो फॉर्म है वो फॉर्म यल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके बाद क्या है कंसेप्ट हमारे सामने। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है नेक्स्ट अलजेब्रिक नेक्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म है 0⁻0 फॉर्म। इससे पहले हम हर बार कहते आए हैं 0 एनी नंबर इज 0, लेकिन हमें ये मालूम नहीं 0 है तो क्या होता है, 1 होता है, 0 होता है, इन्फिनिटी होता है या कौन सा नंबर होता है, यह हमें मालूम नहीं होता है। तो 0⁻0 फॉर्म के लिए फंक्शन कैसे होता है, जनरली फंक्शन रेज टू फंक्शन मीन्स एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स ऐसे होता है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स को थोड़ा ब्रैकेट दे सकते हैं या नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ x की वैल्यू ये पुट करने के बाद एफ ऑफ ये 0 आ जाएगा, तो बेस फंक्शन की वैल्यू लिमिट पुट करने के बाद 0 आ जाएगी, और पावर फंक्शन जो जी ऑफ एक्स है उसमें x की वैल्यू ये पुट करने के बाद फिर वो 0 आ जाएगी। तो जो फॉर्म आता है उसे हम 0⁻0 फॉर्म कहते हैं। तो ये 0⁻0 फॉर्म है, इसके लिए हमें पहली प्रोसीजर जो है यही यूज करनी पड़ेगी। तो पावर फंक्शन है, पावर में फंक्शन है, तो पावर में फंक्शन ए फंक्शन नीचे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा। इसके लिए हम जनरली क्या मानेंगे, ये जो फॉर्म है यल इज इक्वल टू ये फॉर्म मानेंगे। तो लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद यही फॉर्म हो जाएगा हमारा। जनरली जो है लेफ्ट हैंड साइड में लॉग अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा लॉग ऑफ यल हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ यल, और राइट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड जो है वो भी कैसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ ये फंक्शन। लेकिन ये राइट हैंड साइड में जो फंक्शन रेज टू फंक्शन है उसे हम लॉगरिथम का रूल जो अप्लाई करेंगे, और रूल अप्लाई करने के बाद ये जो पावर में जी ऑफ एक्स फंक्शन है, पावर में जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एम रेज टू एन का आइडिया यूज करेंगे तो एन इंटू लॉग ऑफ एम हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हम इसी तरह लिख सकते हैं और ये ऐसे कर सकते हैं। तो फिर जब ये 0⁻0 फॉर्म है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस का पार्ट जो 0 होता है वो एफ ऑफ एक्स, तो फिर यहाँ लिमिट पुट करने के बाद ये जो एफ ऑफ एक्स है वो 0 हो जाएगा, लेकिन लॉग ऑफ 0 जो होता है वो क्या मिलेगा, जनरली हमें इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये जी ऑफ एक्स पावर की टर्म यहाँ आई है तो ये 0 ही होगी, लेकिन लॉग ऑफ 0 क्या होता है, जनरली लॉग ऑफ 0 इन्फिनिटी होता है। तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। अब एक बार 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म होता है तो फिर हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूज करेंगे टू कन्वर्ट 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और उसके बाद क्या करेंगे यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह ये जो 5th नंबर जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है इसके लिए हम जो बाकी के जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर हम डायरेक्ट दे रहे हैं। ये प्रोसीजर है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूज करना है, वो 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। वो कन्वर्ट कहाँ से होगा, 0 इंटू इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म में 0 इंटू इन्फिनिटी है, उसके लिए हमने अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूज करके 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी यूज किया था, और उसके बाद यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, और उसके बाद एक बार लॉगरिथम लिया है तो हम फिर लास्टली एक्सपोनेंशियल करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लॉग अप्लाई करने के बाद लॉग यल का लिमिट हो जाएगा, लेकिन हमें यल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। या तो और दूसरे भी तरीके हैं वो आप यूज कर सकते हैं। लॉग यल इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो लॉग के फॉर्म में या राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट करके वो लॉग कैंसिल करके ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब एक बार 5 नंबर फॉर्म होता है
तो 6 और 7 नंबर फॉर्म 100% उसके जैसे ही है। तो 6 नंबर फॉर्म जो है हम डायरेक्टली सब कुछ जो प्रोसीजर है आपके सामने दे रहे हैं और आप देख सकते हैं 6 नंबर जो फॉर्म है उसकी प्रोसीजर। लेकिन फॉर्म वो है क्या, इन्फिनिटी रेज टू 0 है, मीन्स बेस फंक्शन एक्स की जगह ये पुट करेंगे तो बेस फंक्शन में इन्फिनिटी आता है और पावर फंक्शन में क्या आता है, 0 आता है। तो उस फॉर्म को हम इन्फिनिटी रेज टू 0 कहते हैं। इसके लिए पहले हमें लॉगरिथम अप्लाई करके 0 इंटू इन्फिनिटी या तो इन्फिनिटी इंटू 0 दोनों एक ही फॉर्म है वो यूज करेंगे। मीन्स ये जो फॉर्म नंबर 3 है फॉर्म नंबर वही यूज करने वाले हैं। और उसके बाद अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूज करके 0/0 या इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी हो जाएगा। और एक बार 0/0 और इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी बनता है तो यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। और उसके बाद टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारा लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो 7 नंबर फॉर्म है सेम इसी तरह का है, लेकिन ये जो 7 नंबर फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, हमें मालूम है 1 रेज टू एनी नंबर जो है वो हम क्या कह सकते हैं 1 है ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हमें ये मालूम नहीं 1 रेज टू इन्फिनिटी क्या हो सकता है, वो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। फिर फंक्शन रेज टू फंक्शन के फॉर्म में ये सिचुएशन आ सकती है, लेकिन कैसे, जब बेस फंक्शन है इसमें x की जगह ये पुट करेंगे तो f ऑफ ये 1 आ जाएगा और g ऑफ a की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी तो 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो लॉग अप्लाई करने के बाद लॉग ऑफ 1 की टर्म हो जाएगी वो 0 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी का पार्ट आ जाएगा तो इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 या 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूज करके 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म यूज करेंगे। और उसके बाद यल हॉस्पिटल रूल का यूज करके एक्सपोनेंशियल दोनों साइड में अप्लाई करने के बाद हमें लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है सब कुछ हमने देखे हैं। इसके बाद जब आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो बेसिक फॉर्मूले लिमिट के हैं वो लिमिट के फॉर्मूले भी हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो फटाफट जो बेसिक फॉर्मूले है लिमिट के रिलेटेड वो हम देख सकते हैं जो ऑलरेडी आपने देखे होंगे। तो ये जो फॉर्मूले है f ऑफ x प्लस g ऑफ x फंक्शन प्लस में है तो हम क्या कर सकते हैं दोनों का सेपरेट लिमिट ले सकते हैं। सब्ट्रैक्शन है तो सेपरेट लिमिट, मल्टीप्लिकेशन है फिर भी वो मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट लिमिट, डिवीजन है तो डिवीजन में सेपरेट लिमिट, कंपोजिट फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x तो हम क्या कर सकते हैं f एज इट इज पुट करेंगे और लिमिट कहाँ पुट करेंगे, अंदर अप्लाई कर सकते हैं लिमिट। तो f ऑफ लिमिट एज x टेंड्स टू a ऑफ g ऑफ x, f ऑफ x रेज टू g ऑफ x है तो ये लिमिट ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है बेसिक पार्ट। उसके बाद हमें मालूम है लिमिट एज थीटा टेंड्स टू 0 ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 0। उसी तरह ये साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद, x अपॉन साइन x भी 1 हो जाएगा। ये भी आप यूज कर सकते हैं लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, या तो साइन x अपॉन x एज x टेंड्स टू a 0 के लिए 1 हो जाएगा तो ये रेसिप्रोकल लेने के बाद भी 1 हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन x माइनस ए, लेकिन यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a है इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, या तो इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह बहुत सारे कंसेप्ट जो है मैंने आरएसएन मैथ्स ऐप डेवलप किया है, इसमें भी आप बुक है अवेलेबल आरएसएन मैथ्स में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 1000 से ज़्यादा पेजेस का बुक है वो आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो 10th पार्ट है, 10th पार्ट के लिए आप लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ cos x क्या हो जाएगा 1,
या तो 1/cos x बोलेंगे या तो sec x बोलेंगे, तो इसका भी लिमिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है tan x के लिए देख सकते हैं। अब tan x के रिलेटेड क्या हम कह सकते हैं, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ tan x अपॉन x क्या होता है, जनरली 0 होता है। उसी तरह x अपॉन tan x का 0 नहीं 1 होता है। उसी तरह x अपॉन tan x का 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। ये जो फॉर्मूले हैं आप फटाफट देख सकते हैं। अब उसके बाद ये जो बाकी सारे नेक्स्ट फॉर्मूले हैं हम डायरेक्ट आपके सामने दे रहे हैं। ये जो फॉर्मूले आप देख सकते हैं, e रेज टू x है, x टेंड्स टू 0 के लिए 1 हो जाएगा, लेकिन e रेज टू माइनस x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद e रेज टू x माइनस 1/x, x टेंड्स टू 0 के लिए log ऑफ x नहीं, यहाँ log ऑफ e हो जाएगा, और log e की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, और इसके रिलेटेड log ऑफ 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। इसी तरह ये जो फॉर्मूले हैं आप वीडियो पॉज करके भी ये सब फार्मूले अच्छी तरह देख सकते हैं। ये लिमिट के फार्मूले जो है अच्छी तरह सब कुछ जो फार्मूले है आपको दिए। अब आप जो यल हॉस्पिटल रूल का एग्जाम्पल जो कंसेप्ट है इसके रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत अच्छी तरह ये जो एग्जाम्पल है दिया है आपके सामने, वो क्वेश्चन है इवेलुएट लिमिट एज x टेंड्स टू 1 ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/log ऑफ 1 माइनस एक्स दिया है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, ये जो पार्ट है ये जो फंक्शन है एज इट इज लिखेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ी देर तक तो क्या मानेंगे, यल मानेंगे, और यल मानने के बाद ये फंक्शन एज इट इज लिखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 स्क्वायर 0 होता है, और यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो क्या पावर में करेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो log 1 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 होता है तो log 0 इंफिनिटी होता है, लेकिन 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसका फॉर्म देखेंगे तो इसका फॉर्म जो है जनरली क्या हो जाएगा, 0 रेज टू 0 फॉर्म हो जाएगा। अब एक बार 0 रेज टू 0 फॉर्म है तो हम क्या कर सकते थे, रूल नंबर 5 यूज करेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या करना है, दोनों साइड को लॉग अप्लाई करना है। तो लॉग अप्लाई करने के बाद यल को लॉग अप्लाई हो जाएगा और पूरे राइट हैंड साइड को भी लॉग अप्लाई हो जाएगा। तो लॉग अप्लाई होने के बाद ये जो स्टेप है ये स्टेप क्या हो जाएगी, log L इज इक्वल टू log ऑफ ये जो पूरा फंक्शन है ये हो जाएगा। लेकिन इसके लिए log ऑफ m रेज टू n फॉर्मूला यूज करेंगे लॉगरिथम का। तो ये फॉर्म यूज करने के बाद ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका हो जाएगा ये जो पावर पार्ट है वो आगे आ जाएगा इनटू log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन फिर इसमें हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और log 0 इंफिनिटी होता है, और 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 0 इंफिनिटी हो जाएगा। तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म मिल जाएगा यहाँ। अब यहाँ 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है तो हमें ऐसे अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूज करने हैं ताकि वो 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म हो सके। तो ये जो है 1/a इंटू बी, ये हम b/a लिख सकते हैं। तो हम ये जो सिंप्लीफाई करेंगे अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशन आप देख सकते हैं। log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये न्यूमरेटर का पार्ट है और ये डिनोमिनेटर का पार्ट है, हमने ऐसे लिखा है। और इसमें फिर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो एक बार इंफिनिटी फॉर्म आ जाता है, और एक बार इंफिनिटी फॉर्म आ जाता है तो हमारा काम नेक्स्ट सॉल्यूशन आने तक एक ही काम रहता है, यल हॉस्पिटल रूल यूज करना। तो यल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो
तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव हो जाएगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, लॉग ऑफ यल है। तो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं हम, या यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो ये लॉग यल इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है 1 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। इसी तरह ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है, इसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरह हमें क्या करना है, न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव निकालना है। अब एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर थोड़ा सा क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का जो माइनस साइन है वो माइनस साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई होने के बाद 2x इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहाँ तो एज इट इज लिया है, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो जाता है। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो स्टेप आपके सामने दिख रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स न्यूमरेटर का और 1 माइनस एक्स डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम आपके सामने ही यहाँ ये जो टर्म है कैंसिल कर सकते हैं। और ये कैंसिल करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपके सामने चेंजेस कर रहे हैं। ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1, ये 2 ही बनेगा। और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। लेकिन ये एक बार लिमिट हम पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करते हैं तो ये जो लिमिट एज x टेंड्स टू 1 वगैरह होता है वो हम नहीं लिख सकते एक बार लिमिट पुट करने के बाद। और ये 2/2 1 हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लॉग ऑफ यल है। यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है लॉग ऑफ यल है। तो हम यहाँ एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर सकते हैं, या तो ये जो 1 है 1 लॉगरिथम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ई पुट कर सकते हैं, क्योंकि लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 है। तो ये हमें मिल जाएगा लॉग यल इज इक्वल टू लॉग ई मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यल इज इक्वल टू ई मिल जाएगा। लेकिन हमने यल किसे माना था, ये जो गिवन फंक्शन है इसे यल माना था। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, इसका लिमिट जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह ये जो एग्जाम्पल एक ही लिया है हमने, लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या हमने 0 रेज टू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी रेज टू 0 उसके जैसा फॉर्म में भी देखा है 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो सब कुछ फॉर्म इसमें लगभग कवर हुए हैं, जो मेन फॉर्म थे इनडिटरमिनेट फॉर्म कवर हुए थे। तो दोस्तों आपको इसी तरह एग्जाम्पल सिंपल फॉर्म में अवेलेबल है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके RSN मैथ्स डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके आपके यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो बुक है वो बुक आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स, वो तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर करना है। थैंक यू।